प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10 का आज जो है तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तीसरा प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो नंबर 1 है 12, 15 और 21, दूसरा है 17, 23 और 29, तीसरा है 8, 9 और 25। ये आपका पूर्णांक दिया गया है। इसका जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। किनके द्वारा? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ाइए क्या है। 12 है, 15 है, 21 है, इनके अलग अलग टुकड़ा कीजिए। अलग अलग टुकड़ा करेंगे। देखिए हल कर रहे हैं, है ना, हल कर रहे हैं। देखिए क्या है, 12 है, ठीक है। 12 का 12 लिख दीजिए अलग टुकड़ा में, पहला क्वेश्चन है ना। उसके बाद क्या है, 15 है ना, 15 लिख दीजिए अलग जगह। और उसके बाद क्या है, 21 है ना, 21 लिख दीजिए अलग जगह, ठीक है। लिख दीजिए। इसका जो है अलग अलग टुकड़ा कीजिए। क्या करना है हमको, अलग अलग टुकड़ा, यानी जैसे हम लोग एलसीएम बनाते थे, टुकड़ा कीजिए। देखिए 12, 12 किससे लगेगा, कौन सा पढ़ा 12 करता है, 2 से, और 2 छक्के 12। उसके बाद फिर देखिए 6 बचा, 6 किससे लगेगा, बोलिए कौन महल से, कौन टेबल से, दुकान 2 से, है ना, 2 तिया 6, और 3 किससे लगेगा, 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, तो 3 एकम 3, है ना। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। 15, 15 किससे लगेगा, 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, किससे लगेगा, 3 से लगेगा, है ना। 3 पचे 15, और 5 किससे लगेगा, बोलिए शाबाश, 5 5 से ही लगेगा, 5 एकम 5। उसी तरह से 21, 21 बोलिए किससे लगेगा, 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, है ना। 3 से, जी 3 से लगेगा, 3 सत्ते 21, 7 किससे लगेगा, 2 से, 3 से, 4 से, शाबाश किससे लगेगा, 7 से लगेगा, 7 एकम 7। अब देखिए मेरा 12 बराबर, देखिए जो जो आया है उस टुकड़ा वो लिखिए। 12 का टुकड़ा क्या आया है, देखिए 12 बराबर क्या आया, 2 गुना 2 गुना 3, और 2 गुना 2 गुना 3 ये आया है। उसके बाद 15 का टुकड़ा क्या आया, 3 गुना 5, 3 गुना 5। उसी तरह से 21 का टुकड़ा क्या आया है, 21 का टुकड़ा 3 गुनी 7। अब हमको निकालने के लिए क्या कर रहा है, इधर ध्यान दीजिए, एचसीएफ और एलसीएम हमको निकालना है। इसका एचसीएफ है ना, और एलसीएम ये हमको क्या करना है, निकालना है। देखिए प्रश्न 2 हम लोग सॉल्व किए थे। क्या एचसीएफ क्या होता, जो तीनों में से कॉमन आएगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। उसमें 2 गो था तो दोनों में जो कॉमन आया था वही क्या लिखे थे, आंसर लिखे थे। लेकिन इसमें तीनों में देखेंगे कि कौन कॉमन है, वही आपका आंसर एचसीएफ कहलाएगा। देखिए जैसे देखिए 2 तो है नहीं है, 3 देखिए तीनों में है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे, यानी आपका 3 जो है, 3 देखिए 3 यहाँ पे 3 जो है आपका क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है। देखिए तीनों में 3 है, तो आपका एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया। क्या हो गया, 3 हो गया। अब एलसीएम क्या होता था कि जो कॉमन था उसको लिख करके बाकी जो सब था उसको लिख देते थे बचा हुआ। क्या सब बचा हुआ है, 1 2 2 2 बचा हुआ है, 5 है, 7 है, यहाँ पे लिख दीजिए। 3 तो कॉमन लिख दिया, बचा क्या है, 2 बचा हुआ है। उसके बाद फिर 2 है, उसके बाद क्या है, 5 है, उसके बाद क्या है, 7 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना कीजिए, 3 का 3 2 बार पढ़े, 3 दूना 6, है ना, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और 60 और गुना 60, 0 और 7 छक्के 42, यानी कितना हो गया, यानी कितना आया, 420। यानी आपका एलसीएम जो क्या हो गया, 420, और एलसीएम क्या हो गया, 3। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इधर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग हल कर रहे हैं, दूसरा को, ठीक है। दूसरा का हल कर रहे हैं, क्या है कि 17, 23 और जो है 29, 17, 23 और 29 का हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है ना। तो ध्यान दीजिए, इधर सब अलग अलग टुकड़ा कीजिए। तो क्या है, 17 है ना, और 23 है, और 29 है।
इसको अलग अलग टुकड़ा करते हैं। ठीक है, 17 किससे लगेगा बोलिए, 17 एकम 17 से ही लगेगा। और 23 किससे लगेगा, देखिए मिटा देते हैं, सट गया है ना। 23 किससे लगेगा, 23 का टुकड़ा करेंगे तो 23 एकम 23 से होगा, है ना। 29 किससे लगेगा बोलिए, 29 एकम 29 से लगेगा। तो देखिए 17 बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 17 बराबर क्या लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं। उसके बाद 23 बराबर क्या लिख सकते हैं, 23 से लिख सकते हैं। और 29 बराबर क्या लिख सकते हैं, 29 से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं। अब इस तो टुकड़ा कर दे, क्योंकि टुकड़ा हुआ नहीं, जो था वही लिख दिए। अब हमको निकालना क्या है बोलिए, शाबाश, HCF निकालना है, HCF निकालना है। उसके बाद LCM निकालना है, यही दो चीज निकालना है। लेकिन यहाँ तो लफड़ा एगो पैदा हो गया कि HCF वही होता है जो कॉमन आएगा। तो ध्यान से देखिए, कॉमन है, कॉमन बोलिए है, कौन कॉमन है, 17 23 कॉमन है नहीं है, शाबाश, कॉमन क्या नहीं है। लेकिन इसका HCF निकालना है हमको। HCF कैसे निकलेगा, तो टेंशन मत लीजिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान है। जब भी आपको इस तरह का मिले, अगर कॉमन नहीं रहे, अगर पूछे कि HCF क्या होगा, अगर कॉमन आपका कुछ भी नहीं रहे, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। जब कॉमन नहीं रहेगा तब, है ना। देखिए इसमें 17 कॉमन है, यहाँ 17 23 है, 29 है, कॉमन नन है। तो कॉमन नहीं है तो HCF क्या होगा, बहुत जीरो कर देता है, कॉमन है, जीरो नहीं करना है, जीरो गलत हो जाएगा। जब भी आपको कॉमन नहीं मिले तो आप जो है आंख बंद करके सीधे जो है 1 लिख दीजिएगा, वही आपका क्या होगा, HCF होगा। अब हमको LCM निकालना। LCM में क्या होता था कि कॉमन जो था उसको एक बार लिखते थे, कॉमन है नहीं है तो जो उसको कैसे लिखेगा, तो जो है वही लिख दीजिए, 17 है, 23 है, 29 है, 17 है ना गुना 23 और गुना 29 है ना। इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, है ना। देखिए इसको अगर गुना कीजिएगा, 17 गुनी 23 और 23 गुनी 29 अगर कीजिएगा तो 1100 जो है 39 आएगा। क्या आएगा, 1139 आएगा आपका LCM। और HCF जो है आप गुना कर लीजिएगा। गुना हम इसलिए नहीं किए, नहीं तो वीडियो जो है ना आपका लंबा चौड़ा बन जाएगा, है ना। इसीलिए गुना आप कर लीजिए, है ना। 17 गुना 23 गुना 29 अगर कीजिएगा तो आप कितना आएगा, 1139। 1139 आपका हो गया LCM आंसर, और HCF क्या हो गया, 1 हो गया। उसी तरह से हम लोग जो है सोल्व करते हैं तीसरा प्रश्न। तो इसको वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए, दोनों को नोट किए, चलिए सब बात नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लिए। अब तीसरा प्रश्न सोल्व करते हैं, इधर देखिए। एक बार तीसरा प्रश्न को हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न को लिख देते हैं। क्या है कि 8 9 और क्या है 25 है। इसका जो है हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन कहा रहा है कि HCF LCM निकालना है। बिल्कुल इजी है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। तो जो है ये जो पूर्णांक दिया गया उसका टुकड़ा बनाइएगा। कैसे बनाइएगा, देखिए हल कर रहे हैं। 8 है, 8 का टुकड़ा कीजिए, पहले 8 का टुकड़ा कीजिएगा, किससे लगेगा बोलिए, 2 से लगेगा, है ना। 2 चौके 8, उसके बाद 4 किससे लगेगा, 2 दूना 4। अब 2 किससे लगेगा, 2 एकम 2, और नहीं अब क्या बचा 9, और 9 का टुकड़ा कीजिए, 9 का टुकड़ा कीजिएगा, किससे होगा, 2 से लगेगा बोलिए, सब बात नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। उसी तरह से किसका 25 का टुकड़ा कीजिएगा, 25 का अगर टुकड़ा कीजिएगा, 2 से लगेगा नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, डायरेक्ट 5 से लगेगा। अब 5 25 25, 5 किससे लगेगा, 5 एकम 5। अब जो टुकड़ा किया है उसको लिख दीजिए। 8 का टुकड़ा क्या बना आपका, 2 2 क्या बार है, 3 बार है ना। उसके बाद 9 का टुकड़ा क्या बना, 9 का टुकड़ा बना 3 गुना 3, 3 गुना 3। उसके बाद 5 25 है ना। 25 का टुकड़ा क्या बना, 25 का टुकड़ा बना 5 गुनी 5। हमको क्या निकालना है, HCF और LCM ज्ञात करना। हमको HCF ज्ञात करना है और LCM, है ना। इधर देखिए HCF क्या होता है कि जो आपका कॉमन आएगा, जैसे 3 गो है तो तीनों में से कॉमन क्या है वही आपका क्या होगा, HCF होगा। तो खोजिए कॉमन, 2 2 नहीं है इसमें,
3 भी नहीं है, 5 भी। देखिए कॉमन है इसमें, नहीं है ना। हम क्या बताए अभी, तुरंत बताए हैं दूसरा प्रश्न कि अगर कॉमन नहीं मिले तो आपका जो है एक आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? एक। तो क्या बन गया? एक। एचसीएफ कितना बन गया? एक। कॉमन नहीं निकला है तो आंख बंद करके जो है सीधे एचसीएफ क्या कर दीजिएगा? एक। उसके बाद हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? जो कॉमन आया उसको एक बार लिख देंगे, तो कॉमन कुछ नहीं है तो जो बचा हुआ है उसी को लिख दीजिए। क्या बचा है? 3 बार है, 3 बार लिख दीजिए। उसके बाद 3 क्या बार है? 2 बार है, 2 बार लिख दीजिए। उसके बाद 5 क्या है? 2 बार है, 2 बार लिख दीजिए। इसको अगर आप गुना कीजिएगा, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 गुना 3, 24 इधर देखिए रब में कर रहे हैं। 24 गुना अगर 3 कीजिएगा तो 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। अब उसके बाद गुना 5 गुना 5, 5 दूना 10 के 0 हाथ मेरा 1, 7 बजे 35 1 36 और फिर गुना क्या कीजिएगा? 5 और 0 6 5 30 के 0 हाथ मेरा 3, 5 या 15 3 18, यानी कितना आ गया? 1800 आ गया। कितना आ गया? 1800। यही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा? एक, है ना। यही आपका क्या हो गया? आंसर है। साथियों उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, है ना। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।